देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, दूरी को पहले हम समझा रहे हैं। जितना हम चलते हैं उसकी पूरी लंबाई को दूरी कहा जाता है, कुल लंबाई को, टोटल को। ठीक है, हम 5 किलोमीटर चलते हैं जिस बिंदु से, जैसे आप मान लीजिए कि अभी हम मूल बिंदु पर हैं, कहीं पर खड़ा है और कहीं पर खड़ा है, तो जहां पर जिस बिंदु पर खड़े हैं वहां से हम 5 किलोमीटर आगे की ओर हम चल रहे हैं या 10 किलोमीटर आगे की ओर चल रहे हैं, और फिर वहां से फिर 10 किलोमीटर और आगे हम चल रहे हैं, फिर वापस मान के चलो कि हम फिर जहां थे वहीं पर आ गए, तो हम 10 पहला नंबर में गए थे, फिर 10 किलोमीटर दूसरा नंबर में हम गए हैं, और वापस आते समय फिर 20 किलोमीटर हम वापस आ गए। तो तय की गई दूरी जो है वो कुल लंबाई को हम जोड़ेंगे कि पहले 10 गए, फिर 10 गए, 10 10 20 किलोमीटर, और आते समय 20 किलोमीटर, कुल मिला के 40 किलोमीटर हुआ। वो 40 किलोमीटर दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन स्थिति को देखना है कि हम प्रारंभिक स्थिति में कहां थे और अंतिम स्थिति में कहां पर हैं। तो प्रारंभिक स्थिति हमारा यहां पर, जहां पर हम हैं उसको शून्य माना जाएगा। जिस बिंदु पर है, जिस जहां से हम चलना प्रारंभ कर रहे हैं उसको मूल बिंदु कहेंगे, है ना, शून्य। और जहां से हम चल रहे हैं, हम फिर देख रहे हैं कि भाई 20 किलोमीटर चल करके हम फिर से वहीं पर आ गए हैं, तो हमारी स्थिति जहां पर पहले थी वहीं पर अभी भी है, अर्थात विस्थापन जो है वो शून्य कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, दूरी का मतलब जितना हम चले वो टोटल सब मिला करके जोड़ करके दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन में टोटल दूरी नहीं, सिर्फ देखना है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। भले ही हम शुरू में 100 किलोमीटर काहे न चल लें, लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर फिर वापस आ जाते हैं उसी बिंदु पर, तो 100 जाने में और 100 किलोमीटर आने में 200 किलोमीटर दूरी कहलाएगा, लेकिन विस्थापन 0 कहलाएगा। विस्थापन को हम 200 किलोमीटर नहीं कह सकते हैं। ये माइंड में बैठा लीजिए। दूरी में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब 10 चले हैं कि 15 चले हैं कि 50 चले हैं कि 100 चले हैं, वो चीज परिमाण कहलाया। लेकिन विस्थापन में दिशा भी है। दिशा इसलिए कि लौट करके हम फिर उसी बिंदु पर आ गए हैं, या मान के चलो कि हम 20 किलोमीटर चले हैं और लौट के हम 10 किलोमीटर आ गए, उसी लाइन में, उसी सीध में हम लौट करके 10 किलोमीटर रिटर्निंग आ गए हैं वापस। तो हमारा दूरी जाने में 20 और आने में 10, 30 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन विस्थापन जब हम देखेंगे तो दिशा के अनुसार, देखिए हम प्रारंभिक बिंदु 0 पर थे और लौट करके जहां पर हम आ गए हैं अंतिम स्थिति में, तो उन दोनों के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो हमारा विस्थापन 10 ही कहलाएगा, दूरी 30 हो जाएगा, लेकिन विस्थापन 10 किलोमीटर ही कहलाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। तो